दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है। इसका आंतरिक व्यास, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर वाला व्यास कितना है? 4 cm है। और बाहरी व्यास 4.4 cm है। तो ज्ञात करे। पहला में है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, दूसरा में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और तीसरा में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझिए, उसके बाद इस तीनों को क्या करेंगे कि हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि धातु का एक पाइप है। पाइप कैसा रहता है? बेलनाकार रहता है ना पाइप। धातु का एक पाइप है। ये क्या है? एक पाइप है। किससे बना है? धातु से। इसका कितना मीटर लंबा है? 77 cm लंबा है। 77 cm लंबाई बेलन का यही ना होता है। वो कितना है? 77 cm लंबा है। ठीक है। इसका आंतरिक व्यास है 4 cm। व्यास किसे कहते हैं? तो आंतरिक व्यास, आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला व्यास। देखिए आंतरिक भाग ये ना होगा और बाहरी भाग होगा ये। तो आंतरिक व्यास है 4 cm। आंतरिक व्यास कितना है? 4 cm। व्यास जहाँ से दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, तो व्यास है। ठीक है। तो व्यास दिया गया है अंदर वाला का 4 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो जब ये 4 cm है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 4 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 कटता है, तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा? 2 cm। तो देखिए व्यास है अंदर वाला का 4 cm, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 cm और 2 cm। ठीक है। व्यास 4 cm है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 cm 2 cm। और देखिए, और बाहरी व्यास है 4.4 cm। बाहरी व्यास तो यही ना होगा, बाहर का भाग। बाहरी व्यास कितना कहता है? 4.4 cm। बाहरी व्यास कितना दिया गया है? 4.4 cm। तो 4.4 cm दिया है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? व्यास कितना दिया गया है? 4.4। तो त्रिज्या कैसे निकलता है? 2 से भाग देंगे ना। त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो कटेगा। 2 दूना 4 2 दूना 4 2.2 आ गया। तो बताइए इसका बाहरी का कितना त्रिज्या निकल गया? 2.2 cm और 2.2 cm। ये निकल गया बाहरी भाग का त्रिज्या। क्या किए यहाँ पर ये समझिए। व्यास दिया गया था 4 cm, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 4 का आधा 2 cm 2 cm। ठीक है। फिर बाहरी वाला का दिया गया है व्यास 4.4 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। 4.4 का आधा हो गया 2.2 और 2.2। और इस पाइप का लंबाई कितना दिया गया है? 77 cm लंबा है। तो लंबाई दिया गया है कितना? 77 cm। आपको निकालना क्या है? पहला में निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर वाला। तो अंदर में तो यही ना है, ये इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे छोड़कर। वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे को छोड़कर साइड वाला भाग होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सबको जोड़कर, ऊपर और नीचे को जोड़कर। ठीक है। तो आपको क्या कहता है? पहला में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंतरिक का मतलब अंदर वाला। तो अंदर वाला का क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सो देखिए। पहला में आपको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताइए ये क्या है? बेलन है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो 2 है तो 2 पाई का मान 22/7 लेंगे। त्रिज्या
आंतरिक का निकाल रहे हैं तो अंदर वाला भाग तो ये है ना, तो आंतरिक का व्यास दिया गया है 4 cm, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 cm हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 2। और h ऊंचाई कितना दिया गया है 77 cm है ऊंचाई है 77 cm। 7 से कटेगा 7 का 7 7 का 7, तो क्या बच गया 2 गुने 22 गुने 2 गुने 11, तो इस सब को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 22 चौके कितना हो जाता है 88, 88 को 11 से गुना करेंगे 88 का 88, 88 8 8 8 16 का 6 8 और 1 968 cm स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय, यहाँ पर ये समझना है कि व्यास है 4 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, तो त्रिज्या हो गया 2 cm। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इस पर सेट कर दिए तो कितना निकल गया क्षेत्रफल 968 cm स्क्वायर। अब रोमन अंक में दूसरा में क्या निकालना है सो बताइए। दूसरा पहला बन गया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो पहला बन गया। दूसरा में निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो बाहरी भाग का निकाल रहे हैं, ये जो निकाले थे वो आंतरिक भाग का निकाले थे। आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला भाग और बाहरी का मतलब होता है बाहर वाला भाग। अब निकाल रहे हैं किसका बाहर वाला भाग का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h। 2 पाई का मान क्या लेंगे 22/7 r। त्रिज्या क्या हो जाएगा बाहरी का, बाहरी वाला भाग का है व्यास कितना दिया है 4.4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा 2.2। और ऊंचाई h का मान कितना दिया है 77 cm लंबा है, तो ऊंचाई हो जाएगा 77। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा। कटेगा 7 से कितना मरता में 7 का 7 7 का 7 कट गया और कटेगा 2 1 2 2 5 10 कट गया, तो क्या बच गया ऊपर में क्या बचा है 22 गुने 11, 22 गुने 11 और नीचा में बचा है कितना 5 बचा है। ऊपर में क्या है 22 गुने 11 और नीचा में क्या है 5 है। तब इस सब को गुना करके 5 से भाग दे देंगे। तो बताइए 22 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22 को 22 से 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो 4 4 4 8 484। और 484 को किससे गुना करेंगे 11 से, 484 को गुना करेंगे 11 से, तो 484 सबको जोड़िए 4 8 4 12 का 2 8 4 12 13 का 3 4 और 1 5, कितना आया 5324। कितना आ गया 5324। बट्टा में क्या है 5 है। अब क्या करेंगे इसको दशमलव में चेंज कर देते हैं, तो 5 से कटेगा 5 का 5, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो 0 देना पड़ेगा ना। 2 को संख्या में लगाएंगे तो एगो 0 देना पड़ता है। यहाँ 32 है तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, तो 32 में से 30 घटेगा तो 2 2 पर 4 24, 5 चौके 20। तो बताइए 24 में से 20 घटेगा तो 4, दशमलव दिए तो कितना हो जाएगा 4 पर 0 40, 5 8 40, 264.8 cm स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया इस बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकला है। अंदर वाला का निकाले 968 cm स्क्वायर और बाहर वाला भाग का कितना निकाले है 264.8 cm स्क्वायर। तो बताइए दूसरा भी बन गया। तीसरा में क्या निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल का मतलब क्या होता है योग, जोड़ होता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। रोमन अंक में तीसरा में क्या निकालना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका निकाले है कितना 968, 968 में जोड़ देंगे किसको, इसको जोड़ेंगे 264
और 0.8 को जोड़ देंगे ना तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना होगा बताइए। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 232.8 cm स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 232.8 cm स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए क्या कह रहा था प्रश्न में। फिगर को पहले समझिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। प्रश्न क्या कह रहा था कि धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है। एक पाइप है, धातु से बना हुआ एक पाइप है। इसका लंबाई कितना दिया है 77 cm। कितना cm लंबा है 77 cm लंबा है। एक बात बताइए, पाइप जो होता है वो कैसा होता है बेलनाकार होता है ना, ऐसा होता है पाइप। तो इसका लंबाई है कितना 77 cm है। ठीक है, फिर क्या कहता है इसका आंतरिक व्यास 4 cm है। आंतरिक का मतलब क्या होता है अंदर वाला व्यास। तो अंदर वाला व्यास तो यही ना होगा, अंदर वाला जो भाग होता है वो यही होगा। तो अंदर वाला व्यास कितना है, व्यास जो होता है व्यास पूरा होता है ना, अंदर वाला व्यास है 4 cm। अंदर वाला व्यास कितना है 4 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा त्रिज्या 2 cm और 2 cm। तो 4 का आधा कितना होगा 2 ना होगा। तो अंदर वाला का त्रिज्या कितना निकल गया 2 cm और 2 cm। फिर क्या कहता है और बाहरी व्यास है 4.4 cm। तो बाहरी भाग तो यही ना होगा, बाहरी भाग यही होगा। तो इसका व्यास कितना है 4.4 cm। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.4 का 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.2 आएगा 2.2। इसका त्रिज्या निकल गया 2 cm और बाहरी वाला का निकल गया 2.2 cm। पहला में आपको निकालना था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या किए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr है। इस पर सेट किए तो कितना निकल गया 968 cm स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर त्रिज्या का मान क्या लिए है 2 लिए है। क्यों 2 लिए है क्योंकि आंतरिक निकाल रहे हैं ना, आंतरिक का मतलब अंदर वाला। तो अंदर वाला का त्रिज्या कितना है 2 है, इसीलिए त्रिज्या 2 लिए। तो कितना आया 968 cm स्क्वायर। उसके बाद बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले 2πr पर। इसमें त्रिज्या क्या लिए है 2.2। इसमें 2.2 क्यों लिए क्योंकि बाहरी भाग का निकाल रहे हैं तो बाहरी वाला त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो 2.2 लिए, हल किए तो कितना निकल गया 1064.8 cm स्क्वायर। उसके बाद हमको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस दोनों को क्या किए कि आपस में जोड़ दिए तो कितना आ गया 232.8 cm स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है एक रोलर का व्यास 84 cm है। एक रोलर है, रोलर किसे कहते हैं वो जो रोड बनता है ना उसको समतल करने के लिए क्या होता है कि एक रोलर होता है। ठीक है, तो एक रोलर का व्यास कितना कहता है 84 cm है और लंबाई 120 cm है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं रोलर को। ठीक है, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको किस में क्षेत्रफल ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या कहता है पहले प्रश्न को समझिए। एक रोलर है, एक रोलर का व्यास कितना है, एक रोलर है, इस रोलर का व्यास कितना दिया गया है सो बताइए। सबसे पहले एक रोलर बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं एक रोलर। एक रोलर है, मानकर चलिए कि ये क्या है एक रोलर है। ठीक, और इसका व्यास दिया गया है कितना 84 cm। क्या लिखेंगे सो देखिए व्यास कितना दिया गया है 84 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 84/2
2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 cm। तो बताइए त्रिज्या कितना निकल गया? 42 cm। 2 से भाग क्यों दिए? क्योंकि व्यास का जो आधा होता है ना त्रिज्या, तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग देना पड़ता है। इसीलिए व्यास का आधा किए तो त्रिज्या निकल गया कितना? 42 cm। त्रिज्या कितना निकल गया रोलर का? 42 cm। त्रिज्या कितना निकल गया है? 42 cm। ये क्या निकला है आपको? रोलर का त्रिज्या निकला है। और क्या कहता है? और लंबाई है 120 cm। इस रोलर का लंबाई कितना कहता है? 120 cm। रोलर का जो लंबाई है वो कितना है? 120 cm है। 120 cm लंबाई है रोलर का। तो बताइए रोलर जो होता है वो तो ऊपर और नीचे छोड़ कर ना उसको जमीन को समतल बनाता है। मानकर चले कि ये एक जमीन है, ठीक, तो रोलर जो है तो इसी पर ना समतल बनाएगा, ऊपर और नीचे छोड़ कर समतल बनाता है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा क्योंकि रोलर जो जमीन को समतल बनाता है तो ऊपर और नीचे छोड़कर वो बीच में बनाता है साइड से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए। अब यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई है 120 सेंटीमीटर। लंबाई कितना दिया गया है? 120 सेंटीमीटर। तो लंबाई 120 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए ये कैसा दिख रहा है? बेलनाकार है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या क्या लेंगे? त्रिज्या कितना निकाले हैं? 42 cm। हमको व्यास दिया गया था लेकिन हम व्यास से क्या किए कि त्रिज्या निकाले। कितना? 42 cm। तो त्रिज्या हो जाएगा 42 गुने h। ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई h का मतलब होता है ऊंचाई यानी लंबाई। तो लंबाई कितना दिया गया है? 120 cm। h का मान है 120। तो बताइए 2 कहे तो 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 42 और ऊंचाई कितना है? 120 cm। हमको क्षेत्रफल किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में। लेकिन देखिए तो ये सब cm में दिया गया है, तो cm को क्या करना पड़ेगा कि मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब ना निकलेगा मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। तो बताइए cm में कौन कौन है? 42 है cm में, तो बट्टा में 100 कर देंगे। 120 है cm में, इसके बट्टा में भी 100 कर देंगे। 100 क्यों किए? cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 42 था cm में, तो इसीलिए इसके बट्टा में 100 से भाग दिए। और 120 भी था cm में, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिए। अब बताइए कटेगा? 7 से कटेगा, 7 छक्के 42 कट गया, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 कटेगा। और कटेगा 2 से 2 एकाई 2 कटेगा, 2 पंचे 10, 0 50 कट गया। अब तो नहीं ना कटेगा। ऊपर में क्या बचा है? 22 गुने 6 गुने 6, और नीचा में क्या है? 50 गुने 5। नीचा में क्या बचा है? 50 गुने 5 बचा है। तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर लेंगे और नीचा वाला को नीचा वाला के साथ। तो कितना हो जाएगा? 22 को करेंगे 6 से, 22 को करेंगे किससे? 6 से। 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 13, कितना आ गया? 132 को करेंगे फिर किससे? 6 से। 132 को 6 से। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 6 का 6 और 1 792 आया। कितना आया? 792। 50 को करेंगे 5 से, 5 25, कितना हो गया? 250 मीटर स्क्वायर। तो बताइए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया है? 792/250 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है? मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। तो रोलर को जमीन को समतल बनाने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 500 चक्कर। यहाँ पर ये रोलर को जो भूमि को समतल बनाता है तो 500 बेर चक्कर मारना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 500 चक्कर में, इसलिए 500 चक्कर में तय दूरी,
इसलिए 500 चक्कर में तय दूरी कितना हो जाएगा? 500 को गुना कर देंगे किससे? इससे गुना करेंगे तो 500 चक्कर का निकल जाएगा ना। तो देखिए 792 है बट्टा में 250 है, इसको गुना कर देंगे किससे? 500 से। 0 से 0 कटेगा, 25 एक 25, 25 दूना 50 कट गया, तो क्या बच गया? 792 गुने 2। तो क्या करेंगे? 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। दो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 500 चक्कर, यहाँ पर दूरी हमको नहीं ना निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे 500 चक्कर में क्षेत्रफल। 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो समतल हो पाएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो 500 चक्कर में क्षेत्रफल 792 बट्टा 250 को 500 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 से 25 दूना 50, तो 792 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4, दूना में 18 का 8, हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। तो बताइए 500 चक्कर में इतना क्षेत्रफल क्या होगा कि समतल हो पाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझिए, क्या कह रहा था प्रश्न कि एक रोलर का व्यास दिया गया है कितना? 84 cm। व्यास दिया है 84 cm, व्यास का आधा त्रिज्या, तब त्रिज्या निकल गया कितना? 42 cm त्रिज्या। और लंबाई दिया गया है कितना? 120 cm। तो रोलर ऊपर और नीचे छोड़कर ही ना समतल करता है। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h। तो यहाँ पर सेट किए तो cm में दिया गया था ये स्वतः, cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमको मीटर स्क्वायर में बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर यहाँ पर मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर मीटर में रहता, अगर यहाँ पर ये सब मीटर में रहता है, मीटर में, तब बोलता है कि इसको cm स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब क्या करेंगे कि मीटर को cm में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो cm है तब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा, मीटर को cm में चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है किस में? cm में। तो cm को मीटर में चेंज किया तो कितना आया? 792 बट्टा 250 मीटर स्क्वायर। इसलिए 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल जमीन समतल हो पाएगा? तो 500 चक्कर में क्षेत्रफल निकाले तो इसको गुना कर दिए तो कितना निकल गया? 1584 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।